आत्मसमर्पण कर दिया, सारी कैबिनेट ने समर्पण कर दिया। अदानी ने इस प्रदेश की बिजली काट दी, कारखाने बंद हो गए, घरों में गांवों में पूरे ट्यूबवेलों में बिजली बंद हो गई थी, त्राही त्राही मच गई थी इस प्रदेश में। तो बजाय अदानी पे कार्रवाई करने के, अदानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के, अदानी के सामने सरेंडर कर दिया। और वो जो बिजली का जो समझौता था, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1424 मेगावाट प्रतिदिन का था, वो घटा करके 1200 मेगावाट कर लिया। 224 मेगावाट बिजली फ्री कर दी, छोड़ दी, उनको सरेंडर कर दी। और जो 2 रुपये 92 पैसे का यूनिट का जो रेट था, वो इन्होंने 3 रुपये 28 पैसे कर दिया। इस तरह से इस प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया। प्रदेश के खजाने से हजारों हजारों करोड़ रुपए, हजारों हजारों करोड़ रुपए अदानी को देने का काम इस सरकार ने किया। हुड्डा साहब थे जिन्होंने इस प्रदेश के अंदर 100 वर्ग गज के गरीब लोगों को 3,92,000 प्लॉट देने का काम किया था। वो हुड्डा साहब थे इस प्रदेश के अंदर 10 लाख से ज्यादा परिवारों को 200 लीटर की पानी की टंकी और उसमें कनेक्शन करने का काम हुड्डा साहब ने किया था। हुड्डा साहब के समय कोई गरीब का बेटा डॉक्टर के लिए उसका दाखिला लेता था तो उस पर फीस 42,000 रुपये महीने की थी, जो इस खट्टर सरकार ने 10 लाख रुपए साल की कर दी। खर्च करके, क्या 50 लाख खर्च करके कोई गरीब का बेटा डॉक्टर बन सकता है? इन्होंने खिलवाड़ किया हमारे प्रदेश के किसानों से, मजदूरों से, गरीबों से। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। 4800 स्कूल मर्ज कर दिए, 498 स्कूल बंद कर दिए। फिर भी 25,192 पद इनके अध्यापकों के आज भी खाली पड़े हैं। आज 20,839 पुलिस डिपार्टमेंट में पद खाली पड़े हैं, लेकिन इनको किसी बात की चिंता नहीं। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आपको कृत संकल्प होना पड़ेगा, आपको यूनिटी में बंधना पड़ेगा। जो अनिरुद्ध चौधरी ने जो प्रस्ताव पास कराए हैं आपसे, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की टिकट सिफारिश पर नहीं मिलेगी, मेरिट के आधार पर मिलेगी, सर्विस के आधार पर मिलेगी। दोनों हलकों में कई हमारे उम्मीदवार हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन टिकट एक को मिलेगी। सरकार आएगी तो सबको सम्मान दिया जाएगा, सरकार आने पे सम्मान दिया जाएगा। टिकट केवल एक को मिलेगी, एक हल्के में, 2 हल्के में 2 को मिलेगी। आप सबका ये कर्तव्य है जो आज आपने प्रस्ताव पास किया है, दोनों सीट को जिस पर कांग्रेस के हाथ के पंजे का निशान हो, जो राहुल गांधी और खड़गे जी के द्वारा जो भेजा जाए, जो हुड्डा साहब के द्वारा भेजा जाए, उस कैंडिडेट पे एक एक वोट हाथ के पंजे पर बटन दबा करके यहां से आप कामयाब करके भेजो और इस भ्रष्ट सरकार को चलता करने का काम करो। मैं ये कहना चाहूंगा, थोड़ी सी बात में और रह गई है मेरे से। आज ड्रामा चल रहा है, मुख्यमंत्री बदल दिया है, पहले गुरु था अब चेला आ गया। अब वो चेला क्या कहता है कि परिवार पहचान पत्र में और प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां हैं, उन्हें हम दुरुस्त कराएंगे। पहले तो शर्म आनी चाहिए, पहले आपको माफी मांगनी चाहिए इस प्रदेश की जनता से। जब सारा विपक्ष, हम सब कांग्रेस जन सड़कों पर चिल्ला रहे थे, इस प्रदेश के हर जिला हेडक्वार्टर पर 1-1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइनें लगी हुई थी, लोग परेशान थे परिवार पहचान पत्र से, प्रॉपर्टी आईडी से, मेरा फसल मेरा ब्यौरा से, वो पोर्टल से, सब लोग दुखी और परेशान थे। इनके कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। अब 3 महीने बाद चुनाव है, अब गलती मान रहे हैं कि गलतियां हैं। अरे बेशर्मो, पहले माफी मांगो इस प्रदेश की जनता से। तुम्हारे इस परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके तुमने इस प्रदेश के 9.5 लाख गरीबों के पीले राशन कार्ड काटने का महापाप किया है।
तुम्हें माफी मांगो उन बुजुर्गों से जो 4.25 लाख बुजुर्गों की तुमने इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पेंशन काटने का पाप किया है। आज कह रहे हैं कि हम 100-100 गज के प्लॉट देंगे। अरे पहले माफी मांगो उन गरीबों से। तुम्हारी सरकार आते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में जो हुड्डा साहब की जो स्कीम थी 100-100 गज के प्लॉट की, जो 3,92,000 प्लॉट बांट दिए गए थे, 68,000 के प्लॉट जो थे वो पाइपलाइन में थे, इन्होंने वो भी बंद कर दिए, उनके कब्जे देने बंद कर दिए, एससी कमीशन को भंग कर दिया और साथ ही जो प्लॉट की स्कीम थी उसको रद्द कर दिया। और अब 3 महीना रह गया चुनाव। आप भरमाना चाहते हो, मूर्ख बनाना चाहते हो गरीबों को कि हम तुम्हें 100-100 गज के प्लॉट देंगे। अरे प्लॉट तुम क्या देंगे? ये कहो जो हमने रोक दिए थे हुड्डा साहब के, उनको हम दे रहे हैं। कोई नई स्कीम नहीं ले रहे। हुड्डा साहब को 7 लाख लोगों की स्कीम थी, 7 लाख लोगों को प्लॉट दिए जाने थे, 4 लाख लगभग लोगों को प्लॉट दे दिए गए, 3 लाख लोगों को और प्लॉट दिए जाने हैं। ये कुछ नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी सरकार में आने के बाद उस स्कीम को दोबारा से लागू करेगी और ना केवल 100-100 गज के प्लॉट, उन पर 2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, बिजली और पानी का कनेक्शन और कॉलोनी विकसित करके। और इसी बीच बड़ी खबर चरखी दादरी से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बयान सामने आया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की टिकट मेरिट के आधार पर मिलेगी। उदय भान का यह बयान। आगे कहा, सरकार आने पर सबको सम्मान मिलेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर की चर्चा। कांग्रेस की टिकट मेरिट के आधार पर मिलने की बात करते नजर आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। जहां प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है, ये भी उदय भान के द्वारा कहा गया। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए अडानी को देने का काम किया है।